वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई की जो वैकेंसी अपेक्षित है, जिसमें प्लाटून कमांडर्स और नागरिक उप निरीक्षक की महिलाओं पुरुषों की भर्ती की जाती है। इस वर्ष काफी अपेक्षित ये वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के मुख्यालय की तरफ से ऑफिशियल ट्वीट भी किया गया था एक्स यानी ट्विटर पर, और इसमें आपको कहा गया था कि विज्ञप्ति संबंधी सूचना जल्द आएगी। इन लोगों ने एक संभावित डेट दी थी, अप्रैल के एंड तक इन लोगों ने कहा था, लेकिन और भी 2 मंथ ऊपर बीत चुके हैं, लेकिन अभी आया नहीं है। लेकिन नोटिफिकेशन जल्द एक्सपेक्टेड है और तैयारी आप लोगों को करनी शुरू कर देनी चाहिए। जब से ये पोस्ट आई है, मतलब ये ट्विटर पर इन लोगों ने डाला है, तब से लोग यूपीएसआई की तैयारी में जुटे हुए हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से काफी डिमांड की गई थी कि जो ऑनलाइन लिखित परीक्षा है उसकी तैयारी कराई जाए। ऑनलाइन लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट बैच हमने शुरू कर दिया है। इसको आप हमारे ऐप पर भी ले सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में भी हमने शुरू कर दिया है। टेलीग्राम पेड बैच को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो अभी से लेकर के पूरी तैयारी आपकी कराई जाएगी और एक लॉन्ग टर्म तक हमारा बैच चलने वाला है। और पूरी तैयारी हम लोग ऑनलाइन लिखित परीक्षा के सेक्शंस की करेंगे। 2020-21 साइकिल में जो परीक्षा हुई थी, ऑनलाइन लिखित परीक्षा मल्टीपल शिफ्ट में हुई थी। 160 प्रश्नों की लिखित परीक्षा हुई थी संशोधित पैटर्न के हिसाब से, और हर सेक्शन से 40-40 प्रश्न आए थे। कुल प्रश्न यहाँ पर थे 160 और कुल 400 अंकों की परीक्षा यहाँ पे हुई थी। 400 अंकों की 160 प्रश्नों की परीक्षा यहाँ पे हुई थी और यह आपका पूरा सिलेबस था। सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा, और मानसिक अभिरुचि और बुद्धि लब्धता, तार्किक परीक्षा, यानी कि इसमें जो रीजनिंग एप्टीट्यूड इसमें आया था, और इसमें जो है मैथमेटिक्स, जनरल मैथ्स आई थी, मैथमेटिक्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें आपका मूल विधि पूछा गया था और संविधान और सामान्य ज्ञान संबंधी प्रश्न थे। सामान्य हिंदी जो है ये 40 अंकों की 100 अंकों की आई थी। ऐसे ही सभी सेक्शन में 400 अंक और 160 प्रश्नों का पेपर आपको फेस करना पड़ सकता है इस बार भी। सिलेबस में चेंज होने की संभावना नहीं है, लेकिन जो मूल विधि वाला सेक्शन है इसमें कुछ चीजें बदल जा सकती हैं। जैसे भारतीय दंड विधान और दंड प्रक्रिया संहिता पहले होता था, लेकिन अब आपको पता है बीएनएस आ चुका है और लागू भी हो चुका है, तो बीएनएस संबंधी यहाँ पे संशोधन देखने को मिल सकता है। तो इस वाले सेक्शन को छोड़ करके पूरी तैयारी हम आपको कराएंगे। पूरे सिलेबस की तैयारी यहाँ पर होगी। इस वाले को अभी छोड़ रखा है हमने, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है और उसमें जो भी संशोधन अपेक्षित है उसको स्टडी करके फर्दर ये कंप्लीट करा दी जाएगा। मैं आपको बता दूं, हमने ये पेड बैच शुरू किया 2021 के सिलेबस के हिसाब से, लेकिन अगर सिलेबस में कोई भी परिवर्तन होता है, कोई भी परिवर्तन का मतलब है कोई चीज़ हटाई जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीज़ बढ़ाई जाती है, इसमें सिलेबस में कुछ नई चीज़ इंट्रोड्यूस अगर कर दी जाती है किसी भी सेक्शन में, तो उसको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इसी कोर्स में पूरा कराएगा। कोई एडिशनल फी चार्ज नहीं की जाएगी, सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट करा दी जाएंगी। अभी सिलेबस के हिसाब से तैयारी शुरू कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा सिलेबस है ये। इसको कंप्लीट करने में 3-4 महीने आपको डेडिकेटेडली देने पड़ेंगे और जब नोटिफिकेशन आएगा तो बहुत समय आपको नहीं मिलेगा। पिछली बार भी यही हुआ था, नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत समय नहीं मिला था, परीक्षा शुरू हो गई थी और मल्टीपल शिफ्ट में। इस बार भी ऐसा हो सकता है। तो इन सभी चैप्टर्स की तैयारी आप करना शुरू कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस के माध्यम से। हमारे पेड ग्रुप में आकर के जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे सभी विषयों के, और जो पीडीएफ नोट्स मिलेंगे उन्हीं लेक्चर्स के नोट्स भी मिल जाएंगे आपको पीपीटी से कन्वर्ट करके पीडीएफ फॉर्म में। उससे पूरी तैयारी आप कर सकते हैं अगले 100 दिवस में। जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस का ग्रुप ज्वाइन किया है तो उनको डाउट क्लियरेंस का भी सपोर्ट मिलेगा। आप कोई भी डाउट क्लियर अपना करवा सकते हैं। यूपीएसआई का जो सिलेबस दिया हुआ है इससे संबंधित कोई भी आपका डाउट है, फैक्चुअल डाउट है या कंसेप्चुअल डाउट है, उसको आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। सारी चीज़ें उसमें बताई जाएंगी टाइमली। 6 घंटे तक का हमारा टाइम ड्यूरेशन होता है। अगर आप दिन के समय में पूछेंगे 6 घंटे के भीतर आपको सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। सिलेबस में कोई भी आपका डाउट है, मूल विधि में डाउट है, संविधान में डाउट है, सामान्य ज्ञान वाले सेक्शन में डाउट है, हिंदी में कोई कंसेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं, कोई डेफिनेशन नहीं समझ पा रहे हैं, किसी फैक्ट में डाउट है, रीजनिंग का कोई सवाल नहीं समझ पा रहे हैं, मैथमेटिक्स का कोई प्रश्न नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप उसमें पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर करा सकते हैं। तो 120 मिनट की ऑनलाइन लिखित परीक्षा हुई थी। मल्टीपल शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था क्योंकि काफी सारे अभ्यर्थी इसमें होते हैं। ऑनलाइन लिखित परीक्षा अलग अलग शिफ्ट में कराई गई थी और इसमें 400 अंकों का ये पेपर होता है। 2 घंटे में आपको देना पड़ता है। 160 प्रश्न इसमें होते हैं। आप परीक्षा का पैटर्न देख करके ही थोड़ा बहुत तो अंदाजा लगा चुके होंगे कि परीक्षा कैसी होगी। परीक्षा यहाँ पे थोड़ा सा आसान स्तर की होती है, हालांकि कट ऑफ ज्यादा जाता है। उत्तर प्रदेश में ऐसा हो ही नहीं सकता कि परीक्षा भी आसान स्तर की और कट ऑफ भी कम जाए, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है। एक एक करके बात करना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हिंदी, ये 100 अंकों का आता है, 40 प्रश्नों का ये आएगा। अच्छा, एक चीज मैं और क्लियर कर दूं इसमें कि अन्य एग्जाम्स जैसा नहीं है। यूपीएसआई में एक और कैच होता है, इनके जो परीक्षा मेथोडोलॉजी में एक यहाँ पे क्लॉज होता है कि आपको हर सेक्शन में 35% मार्क्स जो है लाने ही लाने हैं अनिवार्य रूप से। देखिए यहाँ इसमें लिखा हुआ है कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 35% और कुल 50% अंक लाने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है 400 अंकों में से मिनिमम 200 तो लाने ही है, उसके ऊपर ही कट ऑफ जाता है। तो 200 से कम कट ऑफ जाता ही नहीं किसी भी कैटेगरी के लिए, ये स्पष्ट हो गया। और जो ये अधिकतम अंक हैं इनमें से हर सेक्शन में आपको 35 तो लाने ही लाने हैं। मान लीजिए आप इसमें ले आए 95, ठीक, इसमें ले आए 90, ठीक है, इसमें ले आए 70,
और इसमें आपके रहेगा 30। तो भले ही आपका ये टोटल कट ऑफ से ज़्यादा हो रहा हो, लेकिन आप यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि हर सेक्शन में यहाँ पर कम से कम 35% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, भले ही आप 400 में से ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, लेकिन अगर आप जो है इसमें 35% से कम लाए तो आप जो है एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। हर सेक्शन में यानी चारों सेक्शन में कम से कम 35% तो आपको स्कोर करना ही करना है। परीक्षा पैटर्न आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग सिलेबस की। तो सिलेबस में सबसे पहले सामान्य हिंदी में वही ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं और इससे सरल तरीके के प्रश्न आते हैं। तो ये इस काफ़ी स्कोरिंग पोर्शन होता है हिंदी के लिए। उत्तर प्रदेश के छात्र अगर हिंदी पढ़ते हुए आ रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की आपने तैयारी की है और यूपी पुलिस के लिए पहले से लगे हुए हैं, तो ये सारे विषय आपके पढ़े हुए होते हैं। हालांकि इसमें नए तरीके के प्रश्न भी बन रहे हैं जो हम कराएंगे, अपने पेड क्विज में कराएंगे, अपने टेस्ट सीरीज में कराएंगे और पढ़ाते समय भी आपका नजरिया इस तरीके से रखेंगे कि मैक्सिमम सवाल आप सही कर सकें। तो हिंदी भी एक बहुत स्कोरिंग इसमें सेगमेंट है और इसमें आपको जो है कम से कम 70 प्लस ही लाने चाहिए जिससे आपका कट ऑफ निकल सके। तो इसमें आता क्या क्या है, भारतीय भाषाओं के बारे में, हिंदी की विशेषताएं, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, ठीक है, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची विलोम, अनेकार्थक वाक्यांश के लिए एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों के लिए अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना और लिंग वचन कारक, सर्वनाम विशेषण, काल, क्रिया, वाच्य, अव्यय, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, रस, छंद, अलंकार इत्यादि। अपठित बोध एक होता है और अप्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाएं होती हैं। हिंदी भाषा में पुरस्कार और अविविध में कई सारे जो अन्य छोटे छोटे टॉपिक्स आ जाते हैं। जैसे सिलेबस में निपात नहीं दिया हुआ है तो ऐसा नहीं कि निपात से नहीं पूछेंगे, विविध वाले सेक्शन में कवर हो जाता है। ठीक, तो ऐसे ही अन्य जो छोटी छोटी बातें हिंदी के विषय में, मान लीजिए राजभाषा अधिनियम से कुछ पूछ लें या फिर हिंदी के बारे में कोई अपडेट आई है, सरकार ने कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है हिंदी लर्निंग के लिए, किसी मंत्रालय ने कोई योजना शुरू की है हिंदी के प्रोत्साहन के लिए, तो वो भी इसमें पूछी जा सकती है विविध में। ये सामान्य हिंदी हो गया। फिर मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, ये काफी बड़ा पोर्शन है क्योंकि इसमें 3 भाग हैं और तीनों ही भागों से 13-13, 14-14 प्रश्न कवर होते हैं। सामान्य ज्ञान से जनरली 14 प्रश्न आते हैं, ठीक है, इस सेगमेंट से 14 प्रश्न आते हैं और मूल विधि से करीब 13 प्रश्न आते हैं हर शिफ्ट में, 13 से 14 प्रश्न इसमें आते हैं और फिर आपके संविधान से करीब जो है 13 प्रश्न आते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको कवर करना है। मैंने देखा है ऐसे ऐसे महानुभाव पढ़े हैं जिन लोगों ने संविधान के लिए डायरेक्टली लक्ष्मीकांत की किताब बता दी है, किसी किसी ने डीडी बासु बता दी है। ऐसा नहीं करना है, पूरा संविधान नहीं इसमें कवर हो रहा है। संविधान में भी आप देखेंगे जो जो यहाँ पे चैप्टर्स लिखे हैं खाली उन्हीं को कवर करना है और उन्हीं से जो है आप 13 प्रश्न निकाल ले जाएंगे। 13 नहीं, सारे के सारे नहीं निकाल पाए तो 9 प्रश्न, 10 प्रश्न आराम से इसमें निकाल ले जाएंगे। जो हमारा कंटेंट है वो सफिशियंट होगा कुल मिला करके। हमारा कंटेंट बहुत ही कंसाइज, बहुत ही कम नंबर ऑफ पेजेस का है। आप खुद ही देखिएगा जिन लोगों ने एडमिशन लिया है, बहुत ही टू द पॉइंट चीजें दी हुई हैं। जहां पर विस्तार की जरूरत है वहां पर विस्तार दिया गया है, जहां पर संक्षेप में रखना है कंटेंट को, जिस हिसाब से परीक्षा की डिमांड है उसी हिसाब से कंटेंट को डिजाइन किया गया है। तो 13, 13, 14 इस तरीके से करीब ये 40 प्रश्न इससे बन जाते हैं। 100 अंकों का ये सेगमेंट होता है। मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान। मूल विधि में भारतीय दंड विधान और दंड प्रक्रिया संहिता लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये चीज अभी हम नहीं पढ़ाने वाले हैं इसमें सिलेबस में, क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस में ये बदलने की पूरी पूरी उम्मीद है। उत्तर प्रदेश नए कानूनों को लागू कर चुका है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और बीएनएस जो लागू हो चुका है, भारतीय न्याय संहिता। अब उसके हिसाब से हमको चलना है और हमारी सरकार भी चलेगी और मतलब हमारे कोर्ट्स वगैरह भी वर्क करेंगे, हमारी प्रशासनिक एजेंसियां। तो जाहिर सी बात है इसमें संशोधन होने के चांसेस हैं, तो इसको छोड़ करके बाकी सारी चीजें हम कवर करेंगे। भारतीय दंड विधान और दंड प्रक्रिया संहिता हम लोग देखेंगे ऑफिशियल सिलेबस में। ये अपडेट होता है तो अपडेटेड के हिसाब से चलेंगे, अदरवाइज फिर इसको हम पढ़ाना शुरू करेंगे। बाकी ये जो लिखा हुआ है इस सेगमेंट के अलावा महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान, ठीक है, यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम 1961, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, आईटी एक्ट, ठीक है, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, ये सब आपको हम पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है, और इससे संबंधित सारा मटेरियल भी आपको मिलने लगेगा। तो मूल विधि में खाली एक चीज अभी छोड़ करके बाकी सारी चीजें आपको मिलने लगेंगी आज की डेट से। संविधान में संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशकता, मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था और केंद्रीय प्रादेशिक सरकारों का गठन, उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, संविधान की अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाएं, उनकी चयन पद्धति और उनके विषय में अन्य सामान्य जानकारी, कुछ आयोग के बारे में भी पूछते हैं जैसे सीबीआई वगैरह, एनसीआरबी वगैरह। सामान्य ज्ञान में भी कई सारी चीजें जो है जुड़ी हुई, जैसे उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, जैसे हम कोई समझौता करते हैं किसी अन्य पड़ोसी देश के साथ तो वो आता है एग्जाम में। कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम जब हम पढ़ेंगे तो इसका ज्ञान तो वैसे ही हो जाएगा, मौलिक आधारभूत ज्ञान।
लेकिन कई सारे जो अपडेटेड चीज़ें करंट अफेयर में, जैसे सूचना और प्रौद्योगिकी, आधारभूत ज्ञान तो है ही, लेकिन जो अद्यतन घटनाएँ हो रही हैं, उससे भी हमको पूछ सकते हैं। जैसे एआई वगैरह, जब एग्ज़ाम हुआ था आपका 2020-21 साइकिल में, तो इतना चर्चा में नहीं था, लेकिन अब तो हर जगह है। आपके डिवाइस में भी एआई हो सकता है इनेबल हो गया हो, आपके कंप्यूटर पर भी। तो एआई, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा वगैरह, इसको भी हम लोग थोड़ा-सा शामिल ज़रूर करेंगे अभी से ही, क्योंकि अपडेटेड सिलेबस जो होगा, उसमें ये चीज़ें जुड़ने की प्रबल संभावनाएँ हैं। सोशल मीडिया कम्युनिकेशंस, ये सब भी कवर करना है हमको। विश्व भूगोल और भारत का भूगोल भी इसमें लिखा है। भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम यानी कि आंदोलन, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, ये सब भी इसमें लिखा हुआ है। तो काफ़ी एक बड़ा सेगमेंट ये बन जाता है 14 प्रश्नों के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी पड़ती हैं। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम की डिमांड है, उसके हिसाब से करेंगे। बिल्कुल भी इसमें चिंता वाली बात नहीं है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मूल विधि है। मूल विधि में यातायात नियम जो लिखा हुआ है, इसमें मोटर व्हीकल्स एक्ट पूरा पूछते हैं। मोटर व्हीकल्स एक्ट सबसे बड़ा अधिनियम है। इन सारे अधिनियमों की अगर हम बात करें जो आपके सिलेबस में पूछे जाएँगे, उसमें सबसे बड़ा एमवी एक्ट है। तो एमवी एक्ट हम ज़्यादा पढ़ाएँगे, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, वो थोड़ा बड़ा अधिनियम है। अब जैसे ये पर्यावरण संरक्षण वाला है, बहुत छोटा-सा है, अधिनियम ही छोटा है, तो उसको छोटे में पढ़ाएँगे। तो जैसा एग्ज़ाम की डिमांड है, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। एफडीआई भी इस पे लिखा हुआ है, स्पेसिफिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इससे संबंधित भी स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। जितना जहाँ पर ज़रूरी है, जितने प्रश्न कवर करने के लिए सारी चीज़ें हम कराएँगे। संख्यात्मक और मानसिक योग्यता वाला सेगमेंट जो हो गया, और जो है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धता परीक्षण, तार्किक परीक्षा वाला हो गया। इसमें जितने चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है? जितने भी चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, सारे के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, और इस तरीके से हमारे एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएँगे कि इससे संबंधित मैक्सिमम क्वेश्चन आप निकाल ले जाएँ। सारे तरीके के सवाल हल कराते हुए, मेथोडोलॉजी समझाते हुए, सरल तरीका बताते हुए आपको इस तरीके से ट्रेन कर देंगे। और साथ ही जब प्रैक्टिस आप करेंगे हमारे टेस्ट सीरीज से, हमारे पेड क्विज वगैरह से, तो जो ये 2 सेक्शन है, आपका संख्यात्मक और मानसिक परीक्षा वाला, और ये आपका हो गया मानसिक अभिरुचि परीक्षा, यानी रीजनिंग और मैथ्स जो कुल मिलाकर है, इससे जो भी पूछा जाएगा आप आंसर करने में सक्षम होंगे और कट ऑफ निकालने में सक्षम होंगे। 35-35% तो हर हाल में निकाल ले जाएँगे, और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँगे। अब हमको टारगेट कितना करना है, ये समझ लीजिए। 400 में से क्या कट ऑफ गया था, उसी के हिसाब से थोड़ा-सा आइडिया बनता है, क्योंकि परीक्षा जो है ये सरल स्तर की आती है। बहुत कठिन प्रश्न और लंबे प्रश्न इसमें नहीं होते हैं। 2 घंटे में आप कर ही नहीं पाएँगे इतने सारे लंबे प्रश्न। तो 2 घंटे में 120 मिनट में जो आपको 160 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं, तो आप देखेंगे बहुत ही कम समय मिलता है एक प्रश्न को सॉल्व करने का। कई सारे लोगों के तो प्रश्न छूट जाते हैं, तो उसी हिसाब से आपको तैयार किया जाएगा। हम अपनी टेस्ट सीरीज़ जो कराएँगे, उसमें इस तरीके से तैयार करेंगे कि आप जो है मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीखें। 160 प्रश्न 120 मिनटों में करने हैं, तो मतलब एक प्रश्न को करने में 1 मिनट से भी कम का समय है। तो हिंदी वाले प्रश्न, जीएस वाले प्रश्न आपको जल्दी निपटाना, और मानसिक अभिरुचि परीक्षण और बुद्धिमत्ता परीक्षण जो है, यानी रीजनिंग मैथ्स वाले जो टॉपिक्स हैं, उसमें थोड़ा-सा अधिक समय आप व्यतीत कर सकते हैं। ऐसी तैयारी होगी जब आप टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करेंगे। कट ऑफ कितना गया था? कट ऑफ देख लेते हैं। अनारक्षित के लिए जो है 303 लगभग मैं इसको मान रहा हूँ। इसपे नॉर्मलाइज़ स्कोर के साथ दिया हुआ है यहाँ पर 5 अंकों तक, दशमलव के बाद, तो हम इसको जो है 1 अंक बढ़ा करके मान ले रहे हैं। 303 लगभग आपका कट ऑफ मैं मान रहा हूँ इसमें। 400 में से गया था, ये सबसे हाईएस्ट था अनारक्षित के लिए, और महिला का इसमें जो है 279 मान लेते हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए 286 समथिंग गया था 400 में से। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 288 इसको मान लेते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 261 मान लेते हैं, और जनजाति के लिए 224। तो आप देखेंगे जो कट ऑफ मतलब जो है न्यूनतम तो इन्होंने 200 रखा था, 50% तो लाना ही लाना था इसमें, और उससे ऊपर ही कट ऑफ गया है सभी कैटेगरीज का। तो हमें टारगेट कितना करना है? मेरे हिसाब से अगर आसान स्तर का प्रश्न रखेंगे, आसान स्तर का प्रश्न पत्र, क्योंकि अगर सेम पैटर्न रिपीट करेंगे तो 120 मिनटों में 160 प्रश्न अगर आपसे कराएंगे, तो मेरे हिसाब से 320 का आपको टारगेट रखना है तैयारी के समय। तैयारी के समय आपका टारगेट रहना चाहिए कि हमको 400 में से 320 अंक यहाँ पे स्कोर करने हैं, यानी 80% मार्क्स लाने की आपको तैयारी करनी है। 80% तैयारी करते समय ही मन में बैठाना है कि हमको ऐसा स्कोर करना है। जब आप फुल इंटेंस सीरीज को सॉल्व करेंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की और सेक्शनल वाली, तब भी यही मंतव्य रखेंगे कि हमको 80% के हिसाब से चलना है, और 80% के हिसाब से चलेंगे तब जा करके ये स्कोर अर्जित कर पाएंगे। स्टडी मटेरियल कैसे-कैसे दिया हुआ है इसको देख लेते हैं। यूपीएसआई के ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से सामान्य हिंदी हो गया, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, गणित और सामान्य बुद्धि परीक्षण की संपूर्ण सामग्री दी जाएगी। जो ये पॉइंट नंबर 3 है, यानी कि गणित वाला हो गया, और पॉइंट नंबर 4 यानी कि रीजनिंग वाला जो हो गया, इसमें ज़्यादातर महत्व रहेगा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स का। जो भी प्रश्न हमारे टीचर लेंगे रिकॉर्डेड वीडियो में समझाते हुए, उसकी पीडीएफ हालांकि जरूर मिल जाएगी आपको, लेकिन वीडियो देखना इसमें मैंडेटरी रहेगा, क्योंकि जो ट्रिक्स बताई जाएंगी, जो तरीके बताए जाएंगे, वो वीडियो से ही आप समझ पाएंगे, और उन तरीकों को जब आप इंप्लीमेंट करेंगे हमारी प्रैक्टिस सामग्री में, तभी जो है एक्सेल कर पाएंगे। रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में दिया जाएगा सामग्री को। वीडियो क्लासेस के नोट्स भी आपको जो पीपीटी में हम पढ़ाएंगे, वो पीडीएफ फॉर्मेट में करके अपलोड कर दी जाएगी आपको क्लास नोट्स वाले सेक्शन में। उसको आप एक्सेस कर लीजिएगा उसमें। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो आपके पेड स्टडी मटेरियल ग्रुप में वो पीडीएफ आ जाया करेगी।
डेली एक क्लास और एक क्लास की पीडीएफ बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको मिलेगी। अब जैसे हिंदी है तो वो तो जाहिर सी बात है हिंदी भाषा में रहेगी, उसमें बाइलिंगुअल का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसमें करंट अफेयर संबंधी प्रश्न भी आते हैं, तो जुलाई 2024 से दिसंबर तक का करंट अफेयर हमने मंथ वाइज पीडीएफ के रूप में एक साथ आपको अवेलेबल करा दिया है। इसके आगे का आपको मिलता रहेगा। हर मंथ की 4 तारीख को करंट अफेयर आपको अपडेट करके दी जाएगी ग्रुप में। कुल मिलाकर 30 टेस्ट हमारी टीम इसमें कराएगी। 20 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, जिसमें 5 टेस्ट समान हिंदी के, 5 टेस्ट मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान के, 5 टेस्ट गणित के, 5 टेस्ट जो है रीजनिंग यानी सामान्य बुद्धि परीक्षण के होंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे ऑफिशियल के हिसाब से, जिसमें 160 प्रश्न होंगे। एग्जिस्टिंग पेड बैच को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको क्लासेस और पीडीएफ नोट्स वहाँ पर मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी टेस्ट सीरीज का हमने कोई प्लान नहीं बनाया है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन क्लियर नहीं है और कब तक आएगा ये भी नहीं क्लियर है, कब तक परीक्षा होगी ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। तो पूरी टेस्ट सीरीज हम अभी यहाँ पर नहीं रिलीज करेंगे। अभी सिलेबस वगैरह देखेंगे, उसमें जो कुछ अगर नया पॉइंट जुड़ता है या फिर पुराना घटाया जाता है, उसके हिसाब से लेटेस्ट कह सकते हैं पैटर्न के हिसाब से जो पैटर्न आएगा आपके एग्जाम में, जो सिलेबस आएगा आपके एग्जाम में, उसके हिसाब से टेस्ट सीरीज हम लोग कराएंगे। अभी टेस्ट सीरीज को होल्ड पे रखा गया है। हमारा कमिटमेंट है 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का हमारे पेड बैच में, इसको निश्चित तौर पर हम लोग कराएंगे। लेकिन एक बार सिलेबस क्लियर हो जाए और उसके हिसाब से टेस्ट वगैरह हम फाइनलाइज करेंगे, तब भी टेस्ट आपके ग्रुप में होंगे। इसी वजह से कोई भी डेट यहाँ पर नहीं मेंशन है, ये ब्लैंक रखा गया है, क्योंकि अभी हमारे सामने स्पष्टता नहीं है कि कब एग्जाम होगा और क्या मूल विधि में भारतीय न्याय संहिता पूछा जाएगा या फिर पुरानी विधियां पूछी जाएंगी। इस सब चीज़ों से दो चार होने के बाद आपको टेस्ट सीरीज का शेड्यूल हम लोग ग्रुप में ही साझा करेंगे। और अभी हमने क्लासेस का भी कोई टाइम प्लान इसी वजह से आपको नहीं साझा किया है, टेस्ट सीरीज का और क्लासेस का टाइम प्लान नहीं साझा किया है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पेड बैच में जो लोग आएंगे उसमें जो क्लासेस चल रही हैं, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर और क्लासेस, वो जो अपलोडेड हैं वो आपको एक्सेस मिल जाएगा उसका। ग्रुप ज्वाइन करते ही एग्जिस्टिंग क्लासेस का एक्सेस आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स का और पीडीएफ का। उससे आप पढ़ाई शुरू कर लीजिए अपना। कोई नया हम यहाँ पर नहीं शुरू कर रहे हैं, डे 1 से एग्जिस्टिंग पेड बैच में आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। चाहे आप टेलीग्राम में ज्वाइन करें, चाहे ऐप वाले में, जितने भी फोल्डर्स बन चुके हैं उसमें क्लासेस बन चुकी हैं, उसका एक्सेस आपको तुरंत से मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज वगैरह का आगे हम ग्रुप में बता देंगे कब आपकी टेस्ट सीरीज हम लोग कराएंगे और क्या फर्दर डेवलपमेंट है। अभी आप सिलेबस के हिसाब से जो क्लासेस है देखना शुरू कर सकते हैं और पीडीएफ नोट से रिवीजन अपना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आगे टेस्ट सीरीज का टाइम प्लान वगैरह ग्रुप में ही हम लोग बता देंगे। हमारी टीम से जैसे कुछ लोगों ने प्रश्न किया था कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस को ही यूपी पुलिस के लिए क्यों ज्वाइन किया जाए, यूपीएसआई के लिए, जबकि हम पहली बार इस पेड बैच को शुरू कर रहे हैं। यूपी पुलिस की हमने तैयारी कराई थी, उसमें काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लोगों का रिजल्ट रहा है। कई सारे लोग जो है चयनित भी हुए अपने फर्स्ट स्टेज के एग्जाम में। कई सारे लोगों ने मैसेज भेजे थे, क्योंकि हमने टू द पॉइंट तैयारी कराई थी, एग्जाम की डिमांड को पूरा करने वाली तैयारी कराई थी। एक्चुअली एग्जाम की डिमांड जो है इसको बहुत इग्नोर किया जाता है मार्केट में। ऐसा क्यों है मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि जबकि सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है, जब तक आप एग्जाम की डिमांड नहीं पूरी करेंगे, आप कट ऑफ नहीं क्लियर करेंगे, तब तक फायदा ही क्या है तैयारी करने का। स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम जो है शुरू से इस बात पर बल देती है कि एग्जाम की डिमांड को पूरा किया जाए। एग्जाम की डिमांड का मतलब है कि जो जो सेगमेंट हैं, जो जो सिलेबस में टॉपिक्स आए हैं, उसमें क्या क्या पूछ सकते हैं, उसकी तैयारी स्टूडेंट को कराई जाए। इसी को बोलते हैं एग्जाम की डिमांड पूरी करने में सहायता करना। एज एन इंस्टीट्यूट सभी का ईमानदारी से, सत्यनिष्ठता से यही कर्तव्य होना चाहिए कि एग्जाम की डिमांड पूरी करने में स्टूडेंट की सहायता करें। और ये कैसे करेंगे हम लोग? अपडेटेड स्टडी मटेरियल जो हम दे रहे हैं आपको, मूल विधि का पूरा अपडेटेड स्टडी मटेरियल स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने ड्राफ्ट किया है। संविधान संबंधी भी पूरा कंटेंट जो है फ्रेश ड्राफ्ट किया गया है लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। और ऐसा ही किया गया है सामान्य ज्ञान वाले सेगमेंट में, और रीजनिंग और मैथ्स में भी जो हमारे टीचर हैं सारे अपडेटेड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मार्केट में मैंने क्या देखा है कि पुराने वीडियोस जो है अपलोड करके आपको दे दिए, उसमें सामान्य ज्ञान और मतलब सामान्य बुद्धि परीक्षण और गणित वाले में और रीजनिंग के लिए ये सब कर दिया, और आपको पीवाईक्यू बेस्ड चीज़ें करा दी मूल विधि में और जो है सामान्य ज्ञान वाले सेगमेंट में, और अपना पल्ला झाड़ लिया और पेड बैच को जो है प्रमोट करते रहे बार बार अपने अन्य चीज़ों में। इस तरीके से चीज़ें नहीं काम करती हैं। अगर आप मूल विधि में सारे अधिनियमों को बारीकी से नहीं पढ़ाएंगे, तब तक जो है आपके छात्र सवाल नहीं कर पाएंगे। आप प्रीवियस ईयर भी देख लीजिए, एग्जाम 2020-21 में हुआ था, आज से 3-4 साल पहले। ट्रेंड लगातार बदल रहा है, परीक्षा थोड़ी सी टफ होती जा रही है। भले ही बहुत आसान स्तर का प्रश्न पत्र आता था हर शिफ्ट में, 2020-21 साइकिल में जो परीक्षा हुई थी और कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा गया था, लेकिन इस बार रूपरेखा बदल सकती है। इस बार ऐसा हो सकता है मॉडरेट स्तर का प्रश्न पत्र पूछें और कट ऑफ गिर भी सकती है। तो हर तरीके से तैयारी जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम कराती है। हमारी टीम का उद्देश्य रहता है कि जो भी कंटेंट आपको दें, सिलेबस की इस तरीके से तैयारी हम कराते हैं कि आप चाहे इजी मॉडरेट पेपर आ जाए तब भी आप उसको कर सकें, डिफिकल्ट लेवल वाला पेपर आ जाए तब भी आप उसको कर सकें। किसी भी तरीके से प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न बोर्ड पूछेगा उसको करने लायक हम आपको तैयार कर देंगे पहले से, क्योंकि हम सिलेबस को इस तरीके से खत्म करते हैं कि चाहे इजी पेपर आ जाए, चाहे मॉडरेट पेपर आ जाए, चाहे कुछ प्रश्न डिफिकल्ट भी आ जाए, तब भी आप उसको कर सकें। सारी चीज़ें एक ही जगह पर आपको मिल जाती हैं, अलग अलग जगह आपको नहीं देखना पड़ेगा।
हमने ऐसे कोर्सेस में देखा है जिसमें सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देते हैं और कुछ भी एडिशनल सपोर्ट नहीं देते हैं, ना ही डाउट क्लियरेंस का, ना ही अन्य चीज़ों का, ना ही आपको कोई सपोर्ट मिलता है स्टडी मटेरियल का। आपको बस कुछ बुक्स रिकमेंड कर दी जाती हैं, बस आपको अपने हिसाब से उसको पढ़ना पड़ता है। इस तरीके से हमारा कोर्स नहीं है। पूरे सिलेबस को तैयार करने की ज़िम्मेदारी हमने ली है। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे सारे विषयों के, जहाँ-जहाँ पर ज़रूरी है पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। जैसे हिंदी में पीडीएफ नोट्स का बहुत महत्व है, कई सारी चीज़ें लर्न करने वाली हैं। ऐसे ही मूल विधि में, ऐसे ही सामान्य ज्ञान वाले सेगमेंट में और ऐसे ही संविधान में कई सारी चीज़ें लर्न करने वाली हैं, तो सारी चीज़ें आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलती जाएगी। हमारे कोर्स में सिलेबस को पूरा कवर किया जाएगा और इस तरीके से कवर किया जाएगा कि जितने भी फैक्ट्स आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होगा तो फैक्ट्स पूछे जाने की संभावना लगातार बढ़ जाती है एग्जाम में। किसी शिफ्ट में कई फैक्ट्स पूछे गए, किसी शिफ्ट में कई अलग तरीके के फैक्ट उसी टॉपिक से पूछे गए, तो इसमें स्टूडेंट की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि पूरे सिलेबस को अच्छे से तैयार करना इसमें होता है। पूरी स्ट्रैटेजी को ब्रीफली समराइज अगर हम करें तो आसान स्तर के प्रश्न पत्र में, जहाँ पर सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसमें पढ़ाई का बहुत महत्व है, क्योंकि आप तभी 120 मिनटों में 160 प्रश्न अटेम्प्ट करने का जज्बा रख पाएंगे जब आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी। जितने अधिनियम हमको पढ़ने हैं मूल विधि में, जो सेगमेंट आपके सामान्य ज्ञान वाले हैं उसमें जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, एफडीआई हो गया, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अर्बनाइजेशन वाली चीज़ें हो गई, या फिर जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उसकी अगर आपने समझ नहीं बनाई है पढ़ करके, तब तक आप उसमें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑप्शन ऐसे सेट करेगा आयोग, भले ही वो वन लाइनर पूछेगा, लेकिन अगर आपने टॉपिक पढ़ा ही नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे उसको। तो पढ़ाई यहाँ पे जरूरी है। पढ़ाई किससे करना है? आपको पेड कोर्स में आ गए हैं, जो भी यहाँ पे स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्लास नोट्स पीडीएफ में और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में, उससे पढ़ाई करनी है। अगर हमारे टीचर आपको कुछ एडिशनल बता रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में और जो है पीडीएफ में नहीं है, आप उसको नोट करिए। देखते हुए ये सब चीज़ें इकट्ठा करना है और इसी से जो है आप एक-एक प्रश्न आगे बढ़ते जाएँगे। 160 प्रश्नों का जो पेपर होगा, उसमें 120, 125 प्रश्न सही वाले वही निकालेगा जो अच्छे से स्टडी करेगा। जब पेपर आसान स्तर का आता है, हमेशा ही उसका सिलेबस बड़ा होता है। उदाहरण के लिए, जैसे जनहित याचिका है, ऐसे ही कई सारे अन्य जो टॉपिक्स हैं, उसमें आपसे एग्जाम में यही सब तो पूछेंगे, फैक्ट्स, जो तथ्य पूछेंगे कि जनहित याचिका के प्रणेता कौन-कौन है। ठीक है, पीएन भगवती आप जैसे पढ़ेंगे। कब इसकी अवधारणा शुरू हुई थी, किस केस में शुरू हुई थी, उस केस का नाम क्या है? अन्य तथ्य इससे संबंधित जो है कि क्या इसकी अवधारणा संविधान में गिवन है, कहाँ पे गिवन है इसकी अवधारणा, कैसे शुरू होती है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, पीआईएल कैसे फाइल की जाती है, इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं, ठीक है? क्या इसके प्रो हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, यही सब आपसे पूछते हैं अलग-अलग शिफ्ट में। ये जो सारे तथ्य मैंने गिनाए, इनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक? अलग-अलग शिफ्ट में। तो यही सब आपको तैयार करने हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत सरल है, इसमें पूछ लिया कि जनहित याचिका के प्रणेता कौन है, पीएन भगवती आपने टिक कर दिया। लेकिन ये तो आपकी शिफ्ट में आया ना, लेकिन किसी दूसरे की शिफ्ट में ये आ सकता है कि जनहित याचिका के दुष्परिणाम क्या है? 2 दुष्परिणाम दे देंगे, आपसे पूछेंगे कि क्या 1 और 2 दोनों सही हैं? क्या 1 सही है? क्या दोनों ही गलत हैं? तो जनहित याचिका को पूरा पढ़ना आपकी ज़िम्मेदारी है, तो इस वजह से स्टडी करना यहाँ पे ज़रूरत है। और अभी कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आया है, पूरा बिल्कुल इसको स्टडी भी किया जा सकता है। डेली 4-5 घंटे दे करके अब बेसिक से तैयारी कर सकते हैं, हर चीज़ को समय देते हुए तैयारी कर सकते हैं। अभी कोई इतना रश आवर नहीं है, ठीक है? सारी चीज़ों को बारीकी से पढ़ा जा सकता है, टाइम लेकर के पढ़ा जा सकता है, समझते हुए पढ़ा जा सकता है। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर सारे देखते हुए, समझते हुए पढ़ा जा सकता है अभी भी, ठीक? और अभ्यास का महत्व बिल्कुल रहता है। अभ्यास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अलग-अलग सेगमेंट में भी आपको पास होना है। ओवरऑल भी 50% से ऊपर लाना ही लाना है। और 120 मिनटों में, आई रिपीट, 2 घंटे में 160 प्रश्न यहाँ पे अटेम्प्ट करने जाना है आपको। तो अभ्यास का महत्व बहुत ज़्यादा है। जब तक आप पहले से अटेम्प्ट करके देखेंगे नहीं कि 2 घंटे में कितने प्रश्न आपके हो पा रहे हैं। कई सारे लोगों का पेपर छूट भी गया था। पिछली बार जो लोग बिना प्रैक्टिस के लिए गए थे, कई सारे लोगों ने शिकायत की कि आते हुए प्रश्न हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारा टाइम ही नहीं बचा था। वो लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए वहाँ पर, ठीक है? तो ऑनलाइन परीक्षा देते समय टाइम बहुत जल्दी-जल्दी बीतता है। इसका अभ्यास आपको पहले से ही करना पड़ेगा। 2 घंटे में कितने प्रश्न आप निकाल पा रहे हैं? क्या आपका कैलिबर है? क्या 100 ही कर पा रहे हैं? तो इसको बढ़ाना पड़ेगा अगला टेस्ट देने पर। तो ये सब चीज़ें अभ्यास से पता चलेंगी। अभ्यास के 2 सोपान यहाँ पे रहेंगे। सबसे पहला टेस्ट सीरीज़ और दूसरा है पेड क्विज़। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की पेड क्विज़ का महत्व इस बार बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो जो जिस तरीके से पेपर में पूछेंगे, जैसे ऑनलाइन आपका पेपर हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, तो पेड क्विज़ से आप जो है अटेम्प्ट करना सीखेंगे कि किस तरीके से सही प्रश्न निकालते हैं। क्योंकि पेड क्विज़ का जो इंटरफ़ेस रहता है काफ़ी हद तक ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन जैसा ही होता है, बस पेड क्विज़ में क्या रहेगा, एक अच्छी चीज़ ये रहती है कि इंस्टेंटली आपको आंसर पता चल जाता है। जैसे आपसे पूछेंगे, राज्य मानवाधिकार आयोग को कौन नियुक्त करता है? तो उसमें जैसे ही आपने प्रेसिडेंट लगाया तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा और गवर्नर पर सही लाइन लग जाती है।
तो आप उसमें देखेंगे कि हाँ, गवर्नर जो है अपॉइंट करते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष को, वो चीज़ आपको याद रह जाएगी। और पेड क्विज़ से करते-करते आप सीखेंगे कि किस तरीके से मैक्सिमम प्रश्न बहुत ही कम समय में अटेम्प्ट किए जाते हैं। और रिवीजन का वहाँ तो बिल्कुल रहेगा, लगातार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा, जो-जो टॉपिक से सवाल गलत हो रहे हैं, वापस जा कर के उसको पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए रीज़निंग आप पढ़ रहे हैं, कोई जो टॉपिक है, ठीक है, जैसे मिरर इमेज वाला टॉपिक है, बार-बार आपका गलत हो रहा है उससे प्रश्न, तो आपको मिरर इमेज का फिर से वीडियो देखना पड़ेगा, जो हमारे टीचर ने पढ़ाया होगा, उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। उसपे देखना पड़ेगा क्या ट्रिक उन्होंने बताई है इसको क्लियर करने के लिए, कैसे जो है इस प्रश्न को समझते हैं, सॉल्व करते हैं, सारी चीज़ें आपको फिर से देखनी पड़ेगी। अभी सारी चीज़ें की जा सकती हैं क्योंकि अभी आपके पास है टाइम। टाइम ईयर मिड में नहीं बचेगा। तब जो है एकदम से नोटिफ़िकेशन आएगा, परीक्षा तिथि अनाउंस होगी, तब पूरी तैयारी नहीं हो पाएगी, बारीकी से तैयारी नहीं हो पाएगी। लेकिन अभी पूरी तैयारी की जा सकती है। हर विषय को समय देते हुए, हर टॉपिक को समय देते हुए अभी आप तैयार कर सकते हैं और हमारे पेड बैच को जॉइन करके तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अभी जो पहला सेगमेंट है हिंदी वाला, उसके क्लास नोट्स और वीडियो लेक्चर आपको मिलना शुरू होंगे। अच्छे से उसको देखिए, पूरा समय लेकर के, चाहे तो वीडियो लेक्चर देखते समय पेन कॉपी हाथ में रख करके थोड़े-थोड़े चीज़ें नोट भी कर सकते हैं। एक ही नोट कॉपी बना लीजिए, वही पूरी यूपीएससी एग्ज़ाम तक रखिए। एक कॉपी ले आइए मोटी-सी, करीब जो है 300-400 पेजेस वाली, उसमें जो है हेडिंग डाल दीजिए यूपीएससी प्रिपरेशन। बस उसमें आप चारों जो ये टॉपिक हैं, हिंदी वाला हो गया और सामान्य विधि, मूल विधि वाला हो गया और आपका ये रीजनिंग मैथ्स वाला हो गया, सारे उसमें सॉल्व करिए एक ही कॉपी में। बहुत ही फेयर नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लास नोट्स तो हम ऑलरेडी आपको दे रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। आपको अलग से कोई नोट मेकिंग वैसे अभी से करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो देखते समय, खासकर मैथ्स और रीजनिंग के वीडियो देखते समय, ज़रूर पेन कॉपी हाथ में लेकर के लेक्चर देखने की आदत बनाइए।